जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता जुटे। विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार की ताजपोशी की खुशी बैठक में साफ नजर आई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही करीब 8000 भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार यह हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा में ही संभव है जो कार्यकर्ताओं को बड़े पदों के लिए मौका देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मैं आपको आज ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। ये हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर कार्य समिति में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। आज भारत का नागरिक एक उत्साह के साथ लबरेज होकर के, एक असीम विश्वास के साथ में खड़ा होकर के ये देश विकसित हो सकता है और 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, इस यात्रा को प्रारंभ कर चुका है। और अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत के आधार पर जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। जब राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज कार्य समिति के अंदर आप यहां उपस्थित रहे और हमें अवसर दे रहे हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से बात करने का। आज 24 के चुनाव के बाद पहली कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव माननीय भूपेंद्र जी, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार लगातार देश में अपनी सरकार बनाई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को अभिवादन करता है, उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा कार्य समिति में नेताओं ने आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात शुरू से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो चुका है। भरभराकर बिल्डिंग गिरी, धराशायी हुई भवन का एक हिस्सा।
और इस बीच मलबे के नीचे आने से बाल बाल बच गए 2 कर्मचारी। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को आपको बताएं कि कंडम घोषित किया जा चुका है। इससे पहले भी कलेक्टर के पीछे 2 कमरे धराशायी हो चुके हैं। ट्रेन गुजरने के बाद भवन का हिस्सा गिर गया। भवन की मरम्मत के लिए 19 करोड़ का बजट पहले ही सैंक्शन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की आ गई हैं। एक बड़ा हादसा होते होते या यूं कह लीजिए कि टल गया। दरअसल मलबा जो ये गिरा, उस मलबे के नीचे आने से 2 कर्मचारी बाल बाल बच गए। ये कलेक्टर की बिल्डिंग है जिसका हिस्सा गिरा है। और किसी की बात क्या ही की जाए जब कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का ये हाल है। हालांकि 2 कमरे पहले ही यहां पर कंडम घोषित किए जा चुके थे। बिल्डिंग को कंडम घोषित किया जा चुका था। करोड़ों का बजट सैंक्शन किया गया, आवंटित किया गया, लेकिन वो पैसे कहां गए? क्योंकि मरम्मत में तो वो उसका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, उसका उपयोग किया नहीं गया। तो अब जब करोड़ों का बजट आवंटित किया गया, उसका उपयोग मरम्मत के लिए नहीं किया गया, तो जब ट्रेन गुजरी भरभरा कर दीवार गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें बाल बाल मलबे में दबने से 2 कर्मचारी बच गए हैं।